सम पब्लिक वर्क हैज़ आल्सो बीन फाउंड, मतलब कुछ सार्वजनिक निर्माण कार्य भी मिले हैं यहाँ पर। मतलब सार्वजनिक रूप से कुछ निर्माण कार्य किए गए, कुछ मतलब एक क्रिएटिविटी वहाँ पर दिखाई गई है। मिलकर उन लोगों ने कुछ इस नगर को बसाने में अपना एक क्रिएटिविटी दिखाई हुई कि अपने मतलब बहुत ही यूनिक तरीके से उन्होंने बना रखा है। अ यूज बाथ पोंड अ यूज बाथ पोंड हैज़ बीन फाउंड इन मोहनजोदारो। कहते हैं कि एक बड़ा स्नानागार मतलब बाथरूम वहाँ पर मिला है, नहाने की जगह मिली है मोहनजोदारो में। इन दिस ए लेयर ऑफ चारकोल वॉज अप्लाइड ओवर द प्लास्टर टू स्टॉप द लीकेज ऑफ वाटर। और इसमें उन्होंने क्या कर रखा है कि एक चारकोल की एक परत चढ़ा रखी है ताकि क्या हो, पानी का इसमें निकास ना हो जाए कहीं पर भी, मतलब पक्का काम कर रखा है। स्टेयर्स हैज़ बीन मेड टू डिसेंड फ्रॉम टू साइड्स ऑफ दिस पॉन्ड, और दोनों ही तरफ इस जो तालाब है दोनों तरफ सीढ़ियाँ बना रखी हैं। रूम्स वर कंस्ट्रक्टेड अराउंड द पॉन्ड, और इन जो ये नदी है जो पॉन्ड है उसकी दोनों तरफ चारों तरफ क्या बनाए हुए हैं उन्होंने, कमरे बनाए हुए हैं। द पॉन्ड वॉज फिल्ड विद द वाटर फ्रॉम द वेल, और कहते हैं कि इस कुएँ को इस तालाब को भरने के लिए कहाँ से पानी लिया जाता था, तो वो कुएँ से लिया जाता था। देयर वॉज ए ड्रेन टू एम्पटी इट, और इसको खाली करने के लिए भी इसको यहाँ पर नाली बनाई गई है। इट सीम्स दैट पीपल यूज टू टेक बाथ एट रिलीजियस फेस्टिवल। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर धार्मिक पर्व, जब भी कभी कोई धर्म से जुड़ा हुआ कोई त्यौहार होता होगा तो यहाँ पर लोग क्या करते होंगे, स्नान करते होंगे। रोड्स एंड ड्रेन्स, मतलब सड़कें और नालियाँ। द रोड्स यूज टू बी 13 फीट टू 33 फीट वाइड, वाइड का मतलब होता है चौड़े, एंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट वॉज 9 to 12 फीट, और जो गलियाँ होती थी वो 9 से 12 फीट चौड़ी होती थी। द रोड्स क्रॉस्ड ईच अदर एट राइट एंगल, और जो सड़कें थी वो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो राइट एंगल की तरफ कट करती थी, सारी तरफ राइट एंगल का एक एंगल बनाती हुई यहाँ पर कट करती थी सारी सड़कें। देयर वर ड्रेन्स ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड, सड़कों के दोनों ओर नालियाँ बनी थी। द वाटर यूज्ड इन द हाउसेज वॉज ड्रेन्ड थ्रू दैम, घरों में यूज़ होने वाला पानी जो था इन नालियों में आकर गिरता था। दीज ड्रेन्स वर कवर्ड विद ब्रिक्स विच कुड बी रिमूव्ड एंड क्लीन ईजली, और वो जो नालियाँ थी वो कवर कर रखी थी ईंटों से ताकि जब कभी ज़रूरत हो इन्हें हटा दिया जाए और नालियों को साफ कर दिया जाए। These drains used to fall into the main drain which carried water out of the town, और इन नदियों को, ये जो नालियाँ थी मुख्य रूप से उन उस मेन नाले में जाकर मिलती थी जो सारा पानी इकट्ठा हो जाता था वहाँ पर। इट इज़ द ओनली सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड वेयर द ड्रेन ऑफ द हाउस आर अरेंज्ड इन सच अ वे, कहते हैं कि विश्व की सिर्फ एकमात्र सभ्यता है ये जिसमें इतनी व्यवस्था से भरी नालियों की व्यवस्था कर रखी है, मतलब इतनी व्यवस्था दिखा रखी है लोगों के लिए उन्होंने बनाई है जो बहुत ही अच्छी कारगर साबित होती है। बिल्डिंग प्लान मतलब भवन निर्माण। हाउस वर बिल्ट अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन प्लान, कहते हैं कि घरों का जो निर्माण कर रखा है वो एक निश्चित योजना के तहत किया हुआ है, मतलब हर एक चीज़ प्लानिंग कर रखी है बहुत ही तरीके से। यूजुअली द हाउसेज हैड 2 स्टोरीज, ज़्यादातर घर जो हैं वो 2 मंजिला बनाए हुए हैं। रूम्स वर बिल्ड अराउंड द कोर्टयार्ड ऑफ द हाउस, हर घर के बीच में एक आंगन बनाया गया है। किचन बना रखी है, बाथरूम बना रखे हैं, टॉयलेट फैसिलिटी भी है मौजूद। द डोर्स डिड नॉट ओपन टूवर्ड्स द मेन रोड एंड ओपन इनटू द स्ट्रीट, कहते हैं कि जो घरों के दरवाजे हैं वो मेन रोड की तरफ ना खुलकर गलियों में खुलते हैं। वेल्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन मैनी हाउसेज, मतलब बहुत सारे घरों में तो कुएं भी मिले हैं कि उनके खुद के कुएं हुआ करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉल ड्रेन्स ज्वाइन ए बिग ड्रेन विच कैरी द वाटर आउट द टाउन, कहते हैं कि ये देखो यहाँ पर ये ड्रेन्स हैं, ये नालियाँ बनाई हुई हैं और ये नालियाँ जो हैं वो बड़े नाले में जाकर मिलती हैं जहाँ पर पूरे शहर का या पूरे नगर का पानी गिरता था। यहाँ पर देखो हाउ ब्यूटीफुल इज़ द कंस्ट्रक्शन वर्क
विंडो ओपन इन द स्ट्रीट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखो कितना सुंदर ईंटों का निर्माण कार्य कर रखा है इन्होंने, और गलियों की तरफ खुलते हुए दरवाजे खिड़कियाँ, सब मेन ये जो है गलियों की तरफ है यहाँ पर सारे दरवाजे और खिड़कियाँ। आगे देखते हैं, हाउ ओल्ड इज़ द सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। जो सिंधु सिविलाइजेशन है, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन है, वो कितनी पुरानी है। तो अकॉर्डिंग टू गार्डन चाइल्ड, तो कहते हैं कि गार्डन चाइल्ड के अनुसार द सिविलाइजेशन इज बिलीव्ड टू बी 4000 ईयर ओल्ड। 4000 वर्ष पुरानी बताते हैं कौन, गार्डन चाइल्ड। वाइल मार्टिमर व्हीलर एस्टिमेटेड इट एट 2000 BC टू 15000 BC। तो मार्टिमर व्हीलर जो है वो उसे मानते हैं कि 2000 से 15 साल पुराना, मतलब इसके बीच की सभ्यता है ये। बट अकॉर्डिंग टू द न्यू डिस्कवरीज द सिविलाइजेशन इज़ 8000 ईयर ओल्ड। लेकिन जो हमारी नई खोज है उनके अकॉर्डिंग ये सभ्यता 8000 साल पुरानी है। अब यहाँ का जनजीवन किस तरह का था, मतलब कॉमन एग्रीकल्चर। लुकिंग एट द टाउन्स इट सीम्स दैट दीज पीपल वर प्रोस्परस एंड हैप्पी। कहते कि प्रोस्परस का मतलब होता है समृद्ध, मतलब बहुत ही विकसित रूप से, काफ़ी उन्होंने डेवलप कर रखा था, काफ़ी अच्छी जीवन जीते थे वो लोग। और हैप्पी का आपको पता ही है कि खुश रहना। तो नगरों को अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि यहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी समृद्ध थे और खुशहाल थे। पीपल वर अपार्ट फ्रॉम टाउन्स पीपल आल्सो लिव इन विलेजेस। अब कहते हैं कि लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। द पीपल लिविंग इन द विलेज वर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। और जो लोग गांव में रहते थे तो वो कृषि करते थे। एग्रीकल्चर का मतलब कृषि करना, इंगेज्ड का मतलब यहाँ पर अपने आप को व्यस्त रखते थे। द एक्सकवेटेड का मैं बता चुकी हूँ आपको, खुदाई करना। रिमेन्स का मतलब अवशेष। शो दैट वो दिखाई देते हैं, जो हमने खुदाई की और जो अवशेष हमें प्राप्त हुए उनसे लगता है कि दीज पीपल ग्रू, वो लोग किस प्रकार की खेती करते थे। ग्रू का मतलब उगाना। वीट, बार्ले, पल्सेस, पीज, पैडी, सीसेम्स एंड मस्टर्ड। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि वीट का मतलब होता है गेहूँ, बार्ले का मतलब होता है जौ, पल्सेस का मतलब होता है दालें, पीस का मतलब मटर, पैडी का मतलब होता है धान, सीसेम का मतलब होता है तिल, मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों। तो ये इस तरह की वो क्या करते थे, फसल उगाते थे। प्लोज, ऑक्सन एंड कैमल्स वर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। प्लो का मतलब होता है हल चलाना। तो हल कौन कौन चलाता था, ऑक्स चलाते थे, कैमल्स चलाते थे, कि जो कि फसल करते हुए इनकी सहायता ली जाती थी। दे यूज टू इरीगेट लैंड फ्रॉम रिवर्स एंड पोन्ड। इरीगेट का मतलब होता है सिंचाई करना, और जो सिंचाई थी वो फसलों की किससे करते थे, नदियों से करते थे और तालाबों से करते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, तो जो जो औजार वो यूज़ करते थे वो यहाँ पर दे रखे, इस तरह के औजार वो यूज़ करते थे। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। इसका मतलब होता है पशुपालन। एनिमल such as camel, bulls, cows, buffaloes, sheep, goats and elephants were reared. reared का मतलब होता है पालना। reared का मतलब क्या होता है, पालना या पालना, मतलब पालते थे। मतलब वो किस तरह के पशु पालते थे, ऊँट पालते थे, बैल पालते थे, गाय पालते थे, एंड शिप, गोट्स, ये तो आपको पता ही है। हाथी भी पालते थे। बर्ड्स सच एज, बर्ड्स में क्या क्या पालते थे, डक्स पालते थे, रैबिट्स भी होते थे। रैबिट्स वैसे पक्षी तो नहीं होता, लेकिन फिर भी इन्होंने लिख दिया है। हिरन, रोस्टर्स होते मुर्गा, एंड पैरट्स और इत्यादि वर आल्सो रेयर्ड, ये भी पाले जाते थे। ऑल दीज एनिमल्स वर हेल्पफुल इन देयर एग्रीकल्चर वर्क्स। और ये सभी के सभी उन्हें किस में हेल्प होती थी, उन लोगों को एग्रीकल्चर वर्क्स में ये हेल्प होते थे। ट्रांसपोर्टेशन एंड फूड, वो इन लोगों का जो है यातायात और भोजन में भी ये लोग क्या करते थे, उनकी हेल्प करते थे। कैसे, देखो जानवर होते तो उसको तो वो खेती में यूज़ कर लेते थे, और जो पक्षी थे उनसे उन्हें क्या मिल जाता था, अंडे मिल जाते थे, और उन्हें भी खुद कई बार
तो कच्चा खाते थे तो फिर उन्होंने पका के खाना शुरू कर दिया, तो वो उस चीज़ को आगे बढ़ाते चले गए। दे यूज्ड टू टेक द एनिमल्स फार एंड वाइड फॉर ग्रेजिंग इन हर्ड्स। कहते हैं कि पशुओं को वे झुंडों में चराने के लिए दूर दूर ले जाते थे।